अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर औफियत से होंगे। आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अजीर का जो पेपर है, अजीर और चैम्बर, क्या आप बाहर से भी निकलवा सकते हैं, जवाजात से निकलवा सकते हैं या मकतब अमल से निकलवा सकते हैं, कैसे निकलवा सकते हैं, इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आते हैं कि भाई हमारा कफील अजीर नहीं दे रहा, तो हम ये सर्विस कहाँ से हासिल करें, कौन सा ऐसा मकतब है, कौन सा ऐसा ऑफिस है जहाँ से हम ये सर्विस हासिल कर सकें और हमें अजीर मिले। अजीर मिलेगा तो हमें अच्छा काम मिलेगा, किसी न किसी अच्छी कंपनी में हमें अच्छी जॉब मिलेगी, चाहे वो लेबर की हो 3035 वाली, चाहे वो किसी इंजीनियर की हो, चाहे वो किसी सेफ्टी की हो, कोई भी, या रिगर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है। उसके लिए किसी भी अच्छी कंपनी में जाने के लिए आज का तकरीबन 80% कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है अजीर और चैम्बर। चैम्बर जिसको गुरफत जारिया कहते हैं, जो मोस्टली हर सऊदी जो है ना प्रोवाइड करता है चैम्बर। अजीर अब क्या होता है, मैं क्यों कहता हूँ यम्बो और जुबेल का वीजा लें, यम्बो और जुबेल में आए, उसकी मेन रीजन यही है कि यम्बो और जुबेल के जो सऊदी हैं, जिनके ऑफिस है, जिनका ये बिजनेस है वीजों का, वो लोग इन पेपरों को समझते हैं, इन पेपरों को जानते हैं और प्रोवाइड करते हैं, अपना मुसस्सा, अपना शिरका मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से आपका अजीर इशू हो जाता है। दोस्तों, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वाले जो सर्विसेज है, वो आप कहीं से भी विदाउट कफील के यानी कि हासिल नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि हम जवाजात जाएंगे, जवाजात से आपको अजीर नहीं मिलेगा, मकतब अमल से आपको अजीर नहीं मिलना, किसी मकतब खिदमात से आपको अजीर नहीं मिलना, अजीर जब भी मिलेगा आपको अपने कफील से मिलेगा। अजीर अब क्या होता है, देखिए, आप किसी कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, वो आप कहते हैं कि आप हमें अजीर प्रोवाइड करें। वो आपको 7 से 8 हिस्से लिख के देते हैं, नंबर लिखे होते हैं वहां पे। वो नंबर आपने आना है कफील के पास, कफील को देने हैं, कफील उस पर डालता है तलब, तलब कंपनी में जाती है, कंपनी एक्सेप्ट करती है वो तलब, वहां पे भी एक पेपर निकलता है, कफील के बाद भी एक पेपर निकलता है, उसको अजीर कहते हैं। ठीक है, ये सारा ऑनलाइन हो गया। पहले ऑनलाइन नहीं होता तो लोग डुप्लीकेट 2 नंबर अजीर बनवा लेते थे, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने सिस्टम किया वो ऑनलाइन होता है। अजीर का मतलब ये है कि कफील के पास फिलहाल काम नहीं है, कफील इस बंदे को 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए किसी और जगह पे भेज रहा है, उसकी फीस है तकरीबन 100 रियाल सऊदी चार्ज करते हैं, 40-50 रियाल गवर्नमेंट की फीस है, बाकी अपने मकतब की चार्ज, यानी 100 रियाल पर मंथ। आप 2 महीने का निकलवाएं, 1.5 महीने का निकलवाएं, आपकी मर्जी। इसको अजीर कहते हैं। गुरफत जारिया वो होता है जिसपे कंपनी का यहाँ पे एक सारा एग्रीमेंट लिखा होता है, फिर वहां पे आपके भी मतलब आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे लिखा होता है, सारा कुछ, सैलरी कब प्रोवाइड करनी है, सारा कुछ लिखा होता है। फिर नीचे आप अपने कफील की मुहर लगवाते हैं, साइन करवाते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक स्टिकर लगता है, उसको गुरफत जारिया कहते हैं। ये गुरफत जारिया और अजीर पेपर है जो कि आपका कफील निकालता है, और ये ज्यादातर यम्बो और जुबेल के सऊदी निकालते हैं। दोस्तों, इधर उधर के सऊदी आप कह दें, पता कर लें, बहुत कम, यानी कि 10 से 15% लोग आपको निकाल के देंगे, अदरवाइज वो कहेंगे तो हमें तो पता ही नहीं है भाई ये क्या होता है। उनको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि भाई ये पेपर क्या होता है, क्योंकि इसकी फीस भरनी पड़ती है 700-800 रियाल, को पता नहीं, साल की फीस है। और गुरफत जारिया की भी ऐसे 600-700 रियाल साल की फीस मुसस्से की भरनी पड़ती है। ठीक है, तो आप किसी और जगह पे ट्राई ही ना करें, कोशिश करें, अगर आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं यम्बो और जुबेल में आए, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं यम्बो और जुबेल में आए। यम्बो और जुबेल से सऊदिया पूरे में आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पूरे सऊदिया से आप यम्बो जुबेल में आके काम नहीं कर सकते। यकीन जाने डेली बेसिस पे 5 से 7 लोग मुझे, जो जेन्युइन जिनके केसेस होते हैं, राब्ता करते हैं, उनका इकामा बड़ा होता है, महीना ठीक होता है, लेकिन पेपर नहीं होते। अब वो बेचारे काम भी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, वजह यही होती है गलत जगह का वीजा लेना, गलत लोकेशन पे आना, जिसकी वजह से बाद में उनको इशू होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, ये पेपर आपने किसी से नहीं पूछना, आपको कोई नहीं निकाल के देगा। अगर हाँ आपको निकाल के भी दे सकता है, फिर कफील के पास एक कोड जाता है, आपका मुसस्सा कहीं भी ओपन किया जाता है, वहां पे कफील का पता का नंबर डाल के कोड डाला जाता है, वो फिर एक पिन कोड कफील के मोबाइल पे जाता है, वो आपको फॉरवर्ड करता है, वो कोड लगा के फिर आपका मुसस्सा कहीं भी लॉग इन हो सकता है, आप ओपन कर सकते हैं, फिर वहां से अजीर इशू कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसकी हुकूमत की फीस नहीं भरेंगे, उस वक्त तक अजीर इशू नहीं होता। लेकिन वीजा लेने से पहले आपने ये बात मुकर्रर करनी है जिससे वीजा ले रहे हैं, कि भाई अजीर की फीस वही भरेगा, आपने सिर्फ उसको 100 रियाल महाना देने, जब भी आपको अजीर चाहिए, 1 महीने के लिए चाहिए, 2 महीने के लिए, जब, ऐसा नहीं है कि साल साल आपने उसको 1000 रियाल देना, नहीं, ये उनके मुसस्से के मामलात होते हैं, ये सऊदियों ने ठीक करने होते हैं, आपने नहीं। ये सिर्फ आजाद वीजे वाले लोगों के लिए है, कंपनी वाले, एग्रीमेंट वाले के लिए नहीं है। साय खास आमिल मंजली का अजीर नहीं निकलता। ठीक है, गुरफत जारी शायद बन जाए, लेकिन अजीर नहीं निकलता।
ठीक है, तो इन बातों का आपने ख्याल करना है। अजीर चैम्बर, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको बाहर से कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको कफील प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। ये पेपर आपने सिर्फ कफील से मांगने। अगर आप दूसरे शहरों में हैं, कोशिश करें जब आपका इकामा खत्म होने वाला हो आप ट्रांसफर करवा लें, जुबेल में, यम्बो में ट्रांसफर करवा लें। हाँ, अगर किसी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई आपको कफील नहीं मिलता, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, आपको कफील भी अच्छा प्रोवाइड कर दिया जाएगा ट्रांसफर के लिए। जो सऊदी अरेबिया में बंदे मौजूद हैं, जो स्किल्स बंदे हैं, जो जिनको काम आता है, कोई सेफ्टी वाला है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, जो काम करने वाले लोग हैं, जब आपका इकामा एक्सपायर होने वाला हो या आपका इकामा एक्सपायर हो गया हो, जब इकामा एक्सपायर हो जाए तो पिछले कफील की जरूरत नहीं है, आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।